ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हंस गीता। तो यहाँ पर आज हम आपको हंस गीता सुनाने जा रहे हैं। हंस गीता क्या है पहले आपको बता देते हैं। हंस गीता एक महाभारत के अंतर्गत आती है, जिसे भीष्म पितामह जी उन्होंने युधिष्ठिर को ये गीता सुनाई है, जो हंस गीता के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले हम आज इसको आपको इसी वीडियो में पूरा सुना देंगे, और बड़ी बात ये होगी कि ये ज़्यादा श्लोक भी इसके अंदर नहीं है, मात्र 46-47 श्लोक इसके अंदर हैं, जो 10-15 मिनट में समाप्त हो जाएगी। आपसे आशा करते हैं कि आप ध्यान लगाकर इसे सुनिए। हंस गीता। युधिष्ठिर उवाच। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा और मैं केवल हिंदी पढ़ूंगा। एक बात और, अगर आपको भी पढ़नी है ये, तो इसका PDF आता है, गीता प्रेस की भी आती है 5 रुपये की। आपके आसपास कहीं दुकान है, वहाँ से खरीद लीजिए, वरना PDF में से पढ़ लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपको PDF चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक भी दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले युधिष्ठिर उवाच सुनते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा पितामह से। पितामह, संसार में बहुत से प्राणी विद्वान सत्य, इंद्रिय, संयम, क्षमा और प्रज्ञा, उत्तम बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। इस विषय में आपका कैसा मत है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में साध्य गणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था, वही प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। क्या है वो प्राचीन इतिहास? एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति स्वर्ण में हंस का रूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे। घूमते घूमते वे साध्य गणों के पास जा पहुंचे। यहाँ पर भगवान की ही बात हो रही है। उस समय साध्यों ने हंस से कहा, हम लोग साध्य देवता हैं और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं। यह बात सर्वथा प्रसिद्ध है। महात्मन, हमने सुना है कि आप पंडित और धीर वक्ता हैं। पत्रितन, आपकी उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रचार है। पक्षीवर, आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? आपका मन किसमें रमता रहता है? पक्षीराज, खगश्रेष्ठ, समस्त कार्यों में जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हैं तथा जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके, उसी का हमें उपदेश कीजिए। हंस ने कहा, अमृत भोजी देवताओं, मैं तो सुनता हूँ कि तप, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम है। हृदय की सारी गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करे, अर्थात उनके लिए हर्ष व विषाद न करे। किसी के मार्ग में आघात न पहुंचाए, दूसरों से निष्ठुर वचन न बोले, किसी नीच मनुष्य से अध्यात्म शास्त्र का उपदेश न ग्रहण करे, तथा जिसे सुनकर दूसरों को उद्वेग हो, ऐसी नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात को मुंह से भी ना निकाले। अब यहाँ पे जो बात है, किसी नीच मनुष्य से अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ग्रहण नहीं करे, इसका मतलब ये है कि वो नीच मनुष्य वो है कि खुद तो अपना नहीं रहा, जो वो शास्त्रों को जानता है, खुद में तो कोई बदलाव नहीं ला रहा है, गलत कार्य कर रहा है, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, तो वो नीच मनुष्य, उससे उपदेश ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। जिसने खुद अपने जीवन में कोई सुधार नहीं किया, वो आपके जीवन में क्या ही सुधार कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या गया है कि किसी नीच मनुष्य से अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ग्रहण न करें। अगला श्लोक। वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ते हैं, तब उसके द्वारा बींदा गया मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है, क्योंकि वे दूसरे के मर्म पर आघात पहुंचाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को किसी दूसरे मनुष्य पर वाग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई भी यदि इस विद्वान पुरुष को कटु वचन रूपी बाणों से बहुत अधिक चोट पहुंचाए, तो भी उसे शांत ही रहना चाहिए। जो दूसरों के क्रोध करने पर भी स्वयं बदले में प्रसन्न ही रहता है, वह उसके पुण्य को ग्रहण कर लेता है। कितनी अच्छी बात कही। जो जगत में निंदा कराने वाले
और आवेश में डालने के कारण अप्रिय प्रतीत होने वाले प्रज्वलित क्रोध को रोक लेता है, चित्त में कोई विकार या दोष नहीं आने देता, प्रसन्न रहता है और दूसरों के दोष नहीं देखता, वह पुरुष अपने प्रति शत्रु भाव रखने वाले लोगों के पुण्य भी ले लेता है। भाई वाह, मुझे कोई गाली दे तो बदले में मैं कुछ नहीं कहता, कोई मार दे तो उसे सदा क्षमा ही करता हूं, क्योंकि श्रेष्ठ जन क्षमा, सत्य, सरलता और दया को ही उत्तम बताते हैं। वेदाध्ययन का सार है सत्याभाषण, सत्याभाषण का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष। यही संपूर्ण शास्त्रों का उपदेश है। जो वाणी का वेग, मन और क्रोध का वेग, तृष्णा का वेग तथा पेट और जनेंद्रियों का वेग, इन सब प्रचंड वेगों को सह लेता है, उसी को मैं ब्रह्मवेता और मुनि मानता हूँ। क्रोधी मनुष्य से क्रोध न करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। असहनशील से सहनशील पुरुष बड़ा है। मनुष्यतर प्राणियों से मनुष्य ही बढ़कर है तथा अज्ञानी से ज्ञानवान ही श्रेष्ठ है। जो दूसरों के द्वारा गाली दी जाने पर भी बदले में उसे गाली नहीं देता, उस क्षमाशील मनुष्य को दबा हुआ क्रोध ही उस गाली देने वाले को भस्म कर देता है और उसके पुण्य को भी हर लेता है। जो दूसरों के द्वारा अपने लिए कड़वी बात कही जाने पर भी उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी के द्वारा चोट खाकर भी धैर्य के कारण बदले में न तो मारने वाले को मारता है और न उसकी बुराई ही चाहता है, उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा ललायित रहते हैं। अगला श्लोक। पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपनों से बड़ा हो या बराबर उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ जानना या पाना शेष नहीं है, तो भी मैं श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना सत्संग करता रहता हूँ। मुझ पर न तृष्णा का वश चलता है न रोष का। मैं कुछ पाने के लोभ से धर्म का उल्लंघन नहीं करता और न विषयों की प्राप्ति के लिए कहीं आता जाता हूँ। कोई मुझे शाप दे दे तो भी मैं बदले में उसे शाप नहीं देता। इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूँ। इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य योनि से बढ़कर कोई उत्तम योनि नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के ओट से निकलकर अपनी प्रभा से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार पापों से मुक्त हुआ निर्मल अंतःकरण वाला धीर पुरुष धैर्य पूर्वक काल की प्रतीक्षा करता हुआ सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो अपने मन को वश में रखने वाला विद्वान पुरुष ऊंचे उठाने वाले खंबे की भांति उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, सबके लिए आदर के योग्य हो जाता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नतापूर्वक मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य सदा देवता भाव को प्राप्त हो जाता है। किसी से ईर्ष्या रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं, उस प्रकार उसके कल्याण में गुण का बखान करना नहीं चाहते हैं। जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर सदा सब प्रकार से परमात्मा में लगे रहते हैं, वह वेदाध्ययन, तप और त्याग इन सब के फल को पा लेता है। अतः समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह कटु वचन कहने या अपमान करने वाले अज्ञानियों को उनके उक्त दोष बताकर समझाने का प्रयत्न न करे, उसके सामने दूसरे को बढ़ावा न दे तथा उस पर आक्षेप करके उसके द्वारा अपनी हिंसा न कराए। विद्वान को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमृत पीने की भांति संतुष्ट हो, क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है, किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, दान देता है, तप देता है अथवा जो हवन करता है, उसके उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं। क्रोध करने वाले का वह किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। तो मित्रों, आज से क्रोध करना बंद ही हमें कर देना चाहिए। देवेश्वरों, जिस पुरुष के उपस्थ उदर, दोनों हाथ और वाणी के चारों द्वार सुरक्षित होते हैं, वही धर्मज्ञ है। जो सत्य, इंद्रिय संयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमा का अधिक सेवन करता है, सदा स्वाध्याय में लगा रहता है, दूसरों की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत में निवास करता है, वह उद्धर्व गति को प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा अपनी माता के चारे स्तनों का पान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उपयुक्त सभी सद्गुणों का सेवन
करना चाहिए। अब तक सत्य से बढ़कर परम पावन वस्तु कहीं किसी को नहीं समझा है। मैं चारों ओर घूमकर मनुष्य और देवताओं से कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग लोक में पहुँचने की सीढ़ी है। पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे मनुष्य का सेवन करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोर का सेवन करता है तो वह उन्हीं के जैसा हो जाता है, अर्थात उसी पर उन्हीं का रंग चढ़ जाता है। देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग उन्हीं के साथ वार्तालाप करते हैं, इसलिए वे मनुष्य के क्षण भर भोगों की ओर देखने भी नहीं जाते। जो विभिन्न विषयों के नश्वर स्वभाव को ठीक ठीक जानता है, उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं न वायु कर सकते हैं। हृदय गुफा में रहने वाला अंतर्मयी आत्मा जब दोष भाव से रहित हो जाता है, उस अवस्था में उसका साक्षात्कार करने वाला पुरुष सन्मार्गामी समझा जाता है। उसकी इस स्थिति से ही देवता प्रसन्न होते हैं। किंतु जो सदा पेट पालने और उपस्थ इंद्रियों के भोग भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने एवं सदा कठोर वचन बोलने वाले हैं, वे यदि प्रायश्चित आदि के द्वारा उक्त कर्मों के दोष से छूट जाए तो भी देवता लोग उन्हें पहचान कर दूर से ही त्याग देते हैं। सत्व गुण से रहित और सब कुछ भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। जो मनुष्य नियम पूर्वक सत्य बोलने वाले, कृतज्ञ और धर्मपरायण हैं, उन्हीं के साथ देवता स्नेह संबंधित स्थापित करते हैं। आगे सुनिए। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया है। यही वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। फिर यह बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है। धर्म सम्मत बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। साध्यों ने पूछा, हंस, इस जगत को किसने आवृत कर रखा है? किस कारण से उसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य किस हेतु से मित्रों का त्याग करता है और किस दोष से वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता? हंस ने कहा, देवताओं, अज्ञान से इस लोक को आवृत कर रखा है। अज्ञान ने इस लोक को आवृत कर रखा है। आपस में डहा होने के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य लोभ से मित्रों का त्याग करता है और आसक्ति दोष के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता। आगे सुनिए। साध्यों ने पूछा, हंस, ब्राह्मणों में कौन एकमात्र सुख को अनुभव करता है? वह कौन ऐसा एक मनुष्य है जो बहुतों के साथ रहकर भी चुप रहता है? वह कौन एक मनुष्य है जो दुर्बल होने पर भी बलवान है? तथा इनमें कौन ऐसा है जो किसी के साथ कलह नहीं करता है? हंस ने कहा, देवताओं, ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है, एकमात्र वही परम सुख को अनुभव करता है। ज्ञानी ही बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है। एकमात्र ज्ञानी दुर्बल होने पर भी बलवान है और इनमें ज्ञानी ही किसी के साथ कलह नहीं करता है। साध्यों ने पूछा, हंस, ब्राह्मणों का देवत्व क्या है? उनमें साधुता क्या बताई गई है? उनके भीतर असाधुता और मनुष्य क्या मानी गई है? हंस ने कहा, साध्यगण, वेद शास्त्र का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों का देवत्व है। उत्तम व्रतों का पालन करना ही उनमें साधुता बताई जाती है। दूसरों की निंदा करना ही उनकी असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना ही उनकी मनुष्यता बताई गई है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर नित्य अविनाशी परम देव भगवान ब्रह्मा साध्य देवताओं के साथ ही ऊपर स्वर्ग लोक की ओर चल दिए। वैसे मैंने शुरू में बोला था कि वो भगवान पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, तो वो प्रजापति ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं, जो ब्रह्मा जी हंस के रूप में आए थे। सर्वश्रेष्ठ अविनाशी देवादिदेव ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकाश में लाया हुआ यह पुण्य में तत्व ज्ञान, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है तथा यह स्वर्ग लोक की प्राप्ति का निश्चित साधन है। इति महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वी हंस गीता समाप्त है। ये जो महाभारत के शांति पर्व में हंस गीता आती है, इसी के साथ समाप्त हो जाती है। दोस्तों,
ये हंस गीता आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और ये आपके निजी जीवन में सुधार करने के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसका अध्ययन आपको बार बार करना चाहिए। आपको ये वीडियो अगर आपने एक बार देखी है, एक बार और देखनी चाहिए। यहाँ तक कि ये जो बातें हैं, श्लोक का अर्थ है, इन्हें हमें याद करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद। जय सिया राम।